जो पाप कर रहे तो मालिक देख। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा। रहा न को कुल रोवन हारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता है। पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से। एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत दे जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं। परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूं, तो देख लेना तुम नष्ट हो जाओगे। कदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की। अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है। एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची है। कहाँ से शुरू करूँ, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़े हैं, निरंतर नाम जप करने। हाँ, पत्नी के लिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो। वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाए। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे हैं, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है, वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। ये ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता। पक्की बात। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा, इसलिए मस्त रहो। हमने कमाया है, हम ही खाएंगे। अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं। और अगली फसल हम काजू पिस्ता की बो देंगे, तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए। पिछली गंदी हुई उसको हम भोग लेंगे। प्रभु आप माफ मत करना, मुझे दंड देना, पर आपको भूलूं नहीं, आपका नाम जप करूं, अब आपसे कोई विरुद्ध आचरण न करूं, ऐसी कृपा करना।